अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2 मिनट सोचिए और उन 3 शख्सों के नाम बताइए, जिन 3 शख्सों को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो 2 मिनट की गैप के बाद जब आप आंसर करोगे, तो वो 3 शख्स वो होंगे, जो आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस रखते होंगे और आप जिन पे डिपेंडेंट हो और हर वक़्त आप जिनकी मदद माँगते हो। उन 3 शख्सों में से आप कभी भी अपने आप को इंक्लूड नहीं करोगे एंड 99.9% केस में ये होता है। सेल्फ कंपैशन, अपने आप को प्यार करना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम लाइफ में बहुत कुछ स्ट्राइव करते हैं, बहुत कुछ सीख करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम चाहते हैं। इकोनॉमिकली, फिज़िकली, सोशली हम अप टू डेट रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें यूजुअली हम अपने लिए नहीं करते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द टाइम जब हम बर्थ लेते हैं, फिर हम टॉडलर स्टेज में आ जाते हैं, फिर हम बड़े होके फिर स्कूल स्टेज में आ जाते हैं। तो वही कुछ साल होते हैं जहाँ हम अपनी लाइफ टू द फुल जीते हैं। इसलिए जब भी हम किसी से सवाल करते हैं कि आप क्या चाहते हो, तो वो बोलता है कि मुझे फिर से बचपन में जाना है। अगर मुझे मौका मिले, मैं ये सब जंजाल छोड़ के बचपन में फिर से एक बार जाना चाहता हूँ, क्योंकि ना उस वक्त मुझे अपनी खताओं की कुछ पता थी, ना मेरी ख्वाहिशात ज़्यादा थी। मैं सिर्फ अपने आप से, अपनी हरकतों से और अपने रोज़मर्रा के कामों से प्यार करता था। जो मन में आता था वो मैं करता था, और जो मन को नहीं भाता था, चाहे वो सही भी हो, मैं नहीं करता था। तो वही चीज़ें हमें याद रख के अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हमारी लाइफ का कंट्रोल कहीं और जाता है। यस, पेरेंट्स नर्चर अस, दे वांट आवर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं कि हम फिजिकली, मेंटली, सोशली कॉम्पिटेंट बने। और जब ये कंपटीशन का मादा अपनी हद से ज़्यादा हम में बढ़ जाता है, तो हम अपना सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कंफर्ट, सेल्फ लव, सेल्फ चॉइस छोड़ के इस दुनिया के साथ compete करने लगते हैं। और फाइनली हम उस एक स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास फ्यूचर गोल्स भी होते हैं, हमारे पास एक फैमिली भी होती है। जो चीज़ नहीं होती है वो अपने लिए टाइम, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने का वक्त। और जो वक्त पीछे चला गया, उस वक्त में हमने जो भी खामियां रखी, अपने ख्वाहिशें पूरी नहीं की, अपने आप को क्रंच किया, अपने आप को दबाया, वो सारी चीज़ें हमें याद आती है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कपन में जो चीज़ें हम करते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बनती है। हम सिर्फ पैसों के पीछे स्ट्राइव करते हैं, हम सिर्फ एक नाम के लिए स्ट्राइव करते हैं, और यूजुअली हमारा फोकस होता है कि हम किसी और की तरह जिए, हम किसी और से compete करें। अगर हमारे नेबर्स के पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास 3 हो। अगर उनके पास 2 स्टोरीड बिल्डिंग हो, हमारे पास 3 स्टोरीड होनी चाहिए। अगर हमारे हमसाया की गवर्नमेंट जॉब है, तो हम उससे ज़्यादा अच्छी जॉब चाहते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा टैलेंट किस चीज़ में है, हमारी खुशियाँ कहाँ पे लाई करती है, हमारा सुकून कहाँ पे लाई करता है, ये सब छोड़ के हम उन चीज़ों पे स्ट्राइव करते हैं, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम मेंटली, फिजिकली और सोशली डिप्राइव हो जाते हैं। हम अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और हम धीरे धीरे अपने गोल से दूर चले जाते हैं। सो एक मशहूर कहावत है कि वांटिंग टू बी समवन एल्स इज़ द वेस्ट ऑफ हु यू आर। किसी और की तरफ देखना और किसी और की तरह बनना, इस चाहत में जो आप वक्त गवाते हो, वो वक्त कभी वापस नहीं आता। और जो आप खुद हो, अल्लाह ताला ने आपको कुछ क्वालिटीज़ दी है जो किसी और को नहीं होगी। जिस फील्ड में है उसी फील्ड में एक्सेल करो, और आपकी ख्वाहिशें क्या है वो पूरी करो। देखिए, हमें ये कहा जाता है कि आप सेव करिए, आप compete करिए, ठीक है, लेकिन किसी हद तक। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हद से बाहर चली जाए, वो एक डिजीज़ बन जाती है। लाइक स्वीटेस्ट ऑफ थिंग जो हम खाते हैं, शुगर। अगर वो हद से ज़्यादा हम खाएंगे, तो हमारे डेंटल कैरीज हो जाएंगे, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। दुनिया में हर किसी चीज़ का लिमिट है। अब हमें क्या करना चाहिए कि जब भी पॉइंट ऑफ लाइफ में हम जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या घर पे बैठे हो, या कोई बिजनेस चल रहा हो, तो हमें एक स्पेस निकालनी चाहिए। सो जो वीकली आपको एग्जॉशन होता है, वो आप वीकेंड में दूर करिए। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, तो किसी ऐसी जगह जाइए। अगर आपका कोई और शौक है, पढ़ने का, खेलने का शौक है, तो उस दिन वो पूरा कीजिए। तो एक प्लान ज़िंदगी बनाइए। क्योंकि जो फॉरेनर ज़्यादातर होते हैं, दे क्या वो दे प्लान देयर सेल्व्स। उनका यही गोल नहीं होता कि हमें पैसे होने चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए वो कुछ भी करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, ओवर वर्क करेंगे, स्ट्रेस अपने आप में पैदा करेंगे। दे वर्क टू हार्डली इन वर्किंग आवर्स। और जब उनका ऑफ होता है, तो उस वक्त अगर उन्हें $1000, $2000 का काम मिले, तो वो नहीं करते हैं।
प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ. अगर हम अपने आप को लव नहीं करेंगे तो हमें कोई लव नहीं करेगा, क्योंकि अपने आप को लव करना मतलब अपनी एबिलिटीज़, अपनी ख्वाहिश, अपने इंटरेस्ट्स को देख के उन चीज़ों में एक्सेल करना. और जब हम एक्सेल करेंगे तो उस वजह से हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देंगे और मेंटल हेल्थ हमारा ठीक रहेगा. और इस्लाम में भी ये आया है कि मैंने आपको, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आपको बहुत सारी नेमतें दी है, उन नेमतों को खाओ पियो, मेरी दुनिया में घूमो, मेरी कुदरत देखो और मेरा शुक्र अदा करो. इसलिए हमें कल की फिक्र ना करनी है. यस वी हैव टू सेव, बट सेव दैट्स एनफ, ना कि जो एक्स्ट्रा हो. और हमें क्या करना है, हमें एक प्लान्ड लाइफ जीनी है. और जब भी हमें लगे हमें ऑफ टाइम चाहिए, हमें कहीं जाना है या हमें कोई ऑफ लेना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, हमें आइसोलेशन चाहिए, तो उस टाइम को जिए, उस टाइम को एक्सप्लोर करें एंड गिव योर सेल्फ द बेस्ट. बिकॉज व्हेन यू गिव योर सेल्फ द बेस्ट यू गिव योर सोसाइटी द बेस्ट. और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में यही हुआ है कि हम पैसों के पीछे, हम रुतबे के पीछे, नाम के पीछे भागते हैं एंड देन दीज थिंग्स हैपन. हमें अक्सर लगता है कि लोग हमें देखते हैं, हमारी हरकतों को देखते हैं, हमें ऐसा ही चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, जिसको साइकोलॉजी में एक स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं. कि जब हम घर से निकलते हुए हमें लगता है पीपल नोट्स आवर ड्रेसिंग, वो हमारे रोज़मर्रा के काम देखते हैं, हमारी ग्रूमिंग देखते हैं, लेकिन पीपल डोंट हैव टाइम, उनको अपने लिए वक्त नहीं है. आपको क्या देखेंगे? इसलिए वही करिए जिसमें आप एंजॉय करेंगे, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और जिसमें आपको ज़्यादा से बड़ी चीज़ है कि सुकून मिलेगा. क्योंकि सम डे व्हेन यू गेट ओल्ड आपके कहीं शौक हो जाएंगे, तो तब आप उन मोमेंट्स को याद करेंगे और बोलेंगे कि जो भी मेरी ख्वाहिशात थी मैंने इस लाइफ में एंजॉय की. और अगर आपके पास भरपूर पैसा हो, आपके पास माल दौलत हो, ऐशो अशरत हो, नाम हो, रुतबा हो, लेकिन आपने सारा टाइम सर्व किया अपनी वर्क में, अपने काम में, और अपने शौक पूरे नहीं किए, एट द एंड ऑफ योर लाइफ जब आप आखिरी स्टेज पे होंगे तो यू विल थिंक कि काश उस वक्त मैं पैसों के पीछे ना भागता, काश मेरे लिमिटेड पैसे होते लेकिन मेरे सारे शौक पूरे हो जाते. क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में एयरप्लेन अफोर्ड करने का, क्रूज शिप्स अफोर्ड करने के पैसे हैं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब घूमूं. सो एन्जॉय योर सेल्फ, love yourself, because self compassion is very important. And when you love yourself, the society will love you and you will contribute towards the society. जब आप खुद स्टेबल होंगे, खुद कंफर्टेबल होंगे और खुद को सुकून मिलेगा. विद दिस आई बिड यू गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़.